Great. हाय हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में ना मैं अपना ब्रेकअप का स्टोरी बताने वाला हूँ कि मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, मतलब उसके पीछे कारण क्या था और उसके बाद क्या हुआ और ब्रेकअप के कितने दिन हो चुके हैं। मतलब मैंने एक एक चीज़ में इस वीडियो में फुल्ली मतलब शेयर करने वाला इस वीडियो में। मतलब मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मतलब जो तुम्हारे साथ बीत चुका है उसका स्क्रिप्ट होना ज़रूरी थोड़ी है भाई। तो मतलब अभी ना रात के 11 बज रहे हैं और ये चीज़ मेरे को याद करके बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी भाई, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था मैं। मतलब सीरियसली ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी मुझे। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को कि एक्सप्लेन कैसे करूँ, लेकिन मैं अगले अबाउट आधा घंटा समझ लो, अगले आधा घंटा में मैं अपना पूरा ब्रेकअप स्टोरी बताने वाला हूँ। जीरो टू, मतलब होता ना ब्रो, 0 to 100, तो वही बताने वाला हूँ मैं। तो मैंने सोच रखा है कि मैं क्या बोलूँगा जो, मतलब वैसे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। छोड़ो भाई, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो मानो कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड ठीक है, जो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम मान लेते हैं, मतलब उसका एक्चुअल नाम तो कुछ और था, तो वो मैं नहीं ले सकता। उसका नाम मान लेते हैं ईसा। मैंने सोच रखा था ISHA, तो उसका नाम मान लेते हैं ईसा। तो मेरा ब्रेकअप ना आई थिंक 2 महीने हुए होंगे बस। 2 महीने पहले, मतलब समझ लो ब्रेकअप, मतलब सम होता ना भाई कि उसके बाद तुम कभी भी बात नहीं करने वाले हो उससे, तुम्हारा मतलब रिश्ता नहीं भाई, कुछ भी, क्या बोलूँ मैं, कुछ भी लेना देना नहीं होता तुमसे। अब वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। ओके सो ईसा, तो आज ईसा के बारे में तो आज ईसा के बारे में मैं स्टोरी बताने वाला हूँ पूरे आधे घंटे तक। तो आज तारीख है आई डोंट नो 26 अक्टूबर, हाँ। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2024। और मतलब हमारी स्टोरी शुरू हुई थी, पता है, अबाउट ये 2023 में। लिटरली भाई 2023, 2024, मतलब 2023 का स्टार्टिंग ईयर होता है ना ब्रो, फरवरी मार्च, इसी साल उसी महीने में स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और अभी चल रहे हैं 2024 अक्टूबर। मतलब जो एक्चुअल स्टोरी है ना भाई, वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन होता है ना ब्रो, रिलेशनशिप मतलब तेरा भाई पिछले 1.5 साल से रिलेशनशिप में था। डोंट नो, क्योंकि मैं याद करता हूँ ना ब्रो, मेरा पास्ट, खुद का पास्ट बहुत क्रिंज लगता है मुझे। मैं कितना बेकार था ना, मेरी चॉइस कितनी ख़राब थी, मैं क्या हरकतें किया करता था, सारी चीज़ें मुझे। और जो मैंने टाइम, सीरियसली ब्रो, जो मैंने टाइम बर्बाद किया ना, वो रिग्रेट मेरे को, और उसके अलावा मेरे को और कोई रिग्रेट ही नहीं है। ओके सो ज़्यादा टाइम ब्रो, अभी मैंने स्टोरी का ज़रा सा भी नहीं बताया ब्रो, सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन का आवाज़ सुना दे रहा बहुत सारा। ओके ब्रो, अपना स्टोरी पे चलते हैं। अबे यार ये तो पास आता जा रहा है। तो ईसा थी, उससे उससे मेरा ना डायरेक्ट बात नहीं हुआ था। एक ईसा का फ्रेंड का नाम लेते हैं, एक ईसा की फ्रेंड थी, मतलब गर्ल है तो गर्ल, मतलब उसकी कोई दोस्त थी, वो भी लड़की। तो ईसा का एक फ्रेंड, उसका नाम लेते हैं नीसा, ठीक। ईसा और नीसा, मतलब उसका एक्चुअल नाम कुछ और ही है, तो वो मैं नहीं लेने वाला हूँ। अब भाई मच्छर आ रहा है कैमरा के सामने भाई। तो ईसा और नीसा, सही है। ईसा जो मेरी गर्लफ्रेंड थी और नीसा जो मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी, मतलब ईसा की फ्रेंड नीसा। सो
मैं निशा को जानता था जब मैं क्लास 9th में था, जब अबाउट 2021 मतलब 2021, और अभी चल रहा है 2024 2024, मतलब 2021 से उसे मैं जानता था और अभी 2024 चल रहा है, लिटरली अबाउट 4 साल। तो अक्टूबर है भाई, तो नवंबर दिसंबर बस 2 महीने और है, ये भी साल ख़त्म। तो उसकी दोस्त मतलब जो उसकी दोस्त थी, ईसा की दोस्त निशा, ब्रो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। ओके ब्रो, ध्यान से सुन। वैसे मेरे को स्टोरी टेलिंग नहीं आती भाई, फिर भी मतलब एक कहानी की तरह, जैसे कैसे होता है ब्रो कि कोई दोस्त बगल में बैठा हुआ है उसे समझाना है, उसी तरह मैं भी माइक कैमरा के सामने ही बोलता हूँ वैसा ही। ओके, सो निशा को मैं जानता था क्लास 9 से, मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी। सो आई थिंक जब मैं क्लास 9 में था, और मतलब हम लोग सब क्लास सेम ही क्लास में पढ़ते थे, तो इसकी स्टोरी थोड़ा और पहले चलते हैं, मतलब 8-10 साल पहले। ओके, सो मैं ना पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था, डच को CBSE स्कूल में। क्लास 8 तक मैंने पढ़ा था, क्लास 7 तक मैंने पढ़ा था प्राइवेट स्कूल में। और उसके बाद ना लॉकडाउन आ गया था, आई थिंक अबाउट 2019 या 2020 के टाइम पे। तो उसके बाद मैंने क्लास 8 मैंने ज़रा सा भी नहीं पढ़ा था, सीरियसली बता रहा हूँ, ज़रा सा भी नहीं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस हुए थे, फिर वो कभी कभी मैं लेता था, तो क्लास 8 मैंने नहीं पढ़ा। और उसके बाद क्लास 9th में मैंने नाम लिखा लिया था हाई स्कूल, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। आप लोग को पता ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल कैसा होता है, और स्पेशली हाई स्कूल। बेट मैं पहले ना फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर देता हूँ भाई। हाँ, फ़ोन को फ्लाइट मोड में इसलिए कर दिया ना, ताकि अगर तुम वीडियो शूट कर रहे हो, अगर बीच में कॉल आ गया ना ब्रो, तो लिटरली वीडियो बीच से स्टॉप हो जाता है और फिर से मुझे शूट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, क्लास 7 तक मैंने CBSE में पढ़ा, और क्लास 8 में लॉकडाउन लग गया। वो 8 तक मतलब 2 साल तो लॉकडाउन चला था ब्रो, फुल्ली 2020 और 21। 2020 8 तक मैंने पूरा बर्बाद कर दिया अपना टाइम। और उसके बाद एंट्री आता 2021 का, जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवाया, और वहीं से हमारी शुरू होती है हमारी बर्बादी, मतलब मेरी बर्बादी। और वहीं से चलता है अफेयर। तो क्लास 9th में जो उसकी फ्रेंड थी निशा, और वो निशा और ईसा और हम और बहुत सारे बच्चे थे, तो मेन कैरेक्टर कैरेक्टर भाई जी मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ओके, सो मेन कैरेक्टर 3 ही थे हम लोग। तो हम तीनों मतलब एक ही जगह कोचिंग जाया करते थे। ओके, मतलब एक ही कोचिंग में जाया करते थे। सो मतलब मैं ना पढ़ने में डेट्स कॉल्ड टॉपर नहीं बोल सकते, एवरेज स्टूडेंट था। मतलब मेरे मतलब 80-90 आए। मतलब जब मैं क्लास 7th में था ना, तो मेरे 7 तक अबाउट एवरेज, मुझे याद है आज तक, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 7 तक मेरा रोल नंबर कभी भी 10 से नीचे नहीं गया। मैं हमेशा 2, मतलब फर्स्ट में रहा था शायद एक बार। मैं हमेशा 2-3-4 पर रहा करता था, हमेशा मतलब 2-3-4 पे। रोल नंबर मेरा 2-3-4 ऐसा रहा करता था। मतलब ये समझ लो कि मैं पढ़ने में तेज़ था उस समय पे। मतलब क्लास 7 तक तो तेज ही था, 8 में हल्का कमज़ोर हुआ, और 9th में हल्का का कमज़ोर हुआ, लेकिन फिर भी उतना कमज़ोर नहीं हुआ था मैं। मतलब मैं ना अपने कोचिंग में, मैं मानता हूँ ब्रो कि मैं अपने कोचिंग में पढ़ने में सबसे ज़्यादा तेज़ था क्लास 9 तक। तो तुम्हें पता होगा, अगर तुम ज़्यादा तेज़ हो तो तुम्हारी तरफ लड़कियाँ अट्रैक्ट होगी ही होगी। और मैं ये नहीं बोलूँगा ब्रो कि जो लड़कियाँ थी वो काफ़ी सुंदर थी, नहीं भाई वो सुंदर नहीं थी। डेट्स कॉल्ड एवरेज थी भाई, मतलब उतना ही ब्लैक नहीं थी। मतलब वो ब्लैक नहीं थी भाई, जो ईसा थी वो ब्लैक नहीं थी। ओके भाई, क्या बोल रहा हूँ यार मेरे को शर्म आ रहा है बोलते बोलते, लड़की को ब्लैक बोल रहा हूँ, छी। मतलब मैं तो देख सकते हो भाई कितना काला हूँ, मैंने फिल्टर लगा रखा है पता नहीं कौन सा। और वो थोड़ा मतलब मुझसे स्मार्ट थे, बस फेस में थोड़ा, मतलब वो गांव की लड़की थी, ठीक ना।
सो ईसा और निशा दोनों गाँव, और मैं भी गाँव का था। अब बहुत हम लोग बहुत दूर दूर के थे, बहुत दूर दूर के। भाई मच्छर आ रहा ब्रो, वाह यार। ओके, सो क्लास 9th में जब मैं गया तो मैं बता रहा था कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था ही, मतलब तेज स्टूडेंट था मैं। सो क्लास 9th में जब मैं गया ना, अब ऐसा कैसे बता रहा यार, अरे नहीं, नीचे मैंने पैंट्स पहन रखा ब्रो, देख दिखा रहा, देख दिख रहा ना। फिर कुछ लोग आते हैं वहाँ की तू क्या बोल रहा हूँ यार। ओके हाँ, तो जब मैं क्लास 9th में गया तो मेरी मुलाकात होती है ईसा और निशा, और वाह बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन जो निशा थी ना, निशा मेरे बाद, मतलब वो गर्ल टॉपर थी निशा। और ईसा नहीं, जो मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो पढ़ने में ठीक नहीं थी, मतलब एवरेज होता ना, वो बिलो थी भाई, बिलो एवरेज, जिसके 100 में से अबाउट 50, हाँ 50 या 60 आते हैं, वैसे वाली लड़की। मतलब वो पढ़ने में बिल्कुल जीरो बट्टा सन्नाटा थी भाई मुझसे तो। सो मुझे क्लास 9th में ईसा, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में बात था, जिसके बारे में पूरी स्टोरी है, उससे मेरी मुलाकात नहीं होती है। मतलब उससे जस्ट कोई नॉर्मल गर्ल है, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो जो निशा थी ना, ईसा की फ्रेंड, मैं ना उस मैंने उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया था पूरा, मतलब थोड़ी बातचीत करने लगा था क्लास में वो भी। सो निशा, उसका नाम, मतलब मेरे को अभी पता चला, मतलब अभी नहीं, मेरे को पता चला जब मैं क्लास 10th में आया। निशा, उसके मतलब पास्ट में बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके थे, और ये चीज़ मेरे को मालूम नहीं था ब्रो। सो वो गर्ल टॉपर थी। सो मैं ना उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, मतलब जो मेरी एक्स थी उसकी दोस्त की तरफ अट्रैक्ट हो गया। सो अट्रैक्ट हो गया, और उसी क्लास में एक और लड़का पढ़ता था, उसका नाम ले लेते हैं क्या, मोहन। ओके, मतलब मोहन, जो मोहन था ना, वो था निशा का एक्स। ओके भाई, मतलब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि गलती से किसी का एक्चुअल नेम ना निकल जाए तो फिर मुझे, मतलब फिर मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। सो मोहन था, मतलब मेरा क्लासमेट ही था। ओके, और वो था निशा का एक्स, और मैं निशा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, और हम लोग अच्छे खासे मतलब दोस्त बन गए थे धीरे धीरे। मैं बातें करने लगा, हल्के फुल्के बातें करने लगा, मतलब एक होता ब्रो अट्रैक्शन होता, तो उसके उस पूरा समय उसी पे ध्यान रहता है वैसा। तो ना मेरा कोई ऐसा टेंशन नहीं था कि मैं उसकी उस मतलब मेरा कोई टेंशन नहीं था कि मैं उससे प्यार करूँगा या कुछ भी। बस मैं बातें क्या करता था, बस मुझे बातें करना अच्छा लगता था, वो भी क्लास में बस। और उसके बाद जब मैं क्लास 10th में गया तो निशा, निशा मतलब वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था ही। बस इसी कारण से अट्रैक्ट हुई थी भाई, और कोई कारण नहीं है। सो फिर निशा, और निशा का जो एक्स था, एक्स बॉयफ्रेंड, निशा का एक्स बॉयफ्रेंड मोहन, मतलब मैं एक दिन गया कोचिंग, और मैं घर चला आया। और जो मतलब होता ना ब्रो, तुम अगर कोचिंग जाते हो तुम्हें पता होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो बस जैसे क्लास खत्म हुआ वो घर चले गए, और कुछ बच्चे होते हैं ना जो रुकते हैं थोड़ी देर और सर से बातचीत करते हैं। तो वही जो निशा का एक्स था मोहन, और कुछ बच्चे मतलब अंत में सभी लोग छुट्टी होने के बाद सभी लोग चले गए अपने घर, और निशा का एक्स मोहन और कुछ लड़के सारे लोग मिलके अंत में छुट्टी में रुक गए हैं। और जो कोचिंग वाले सर थे ना, उनसे उन्होंने, मतलब वो बात रियल जर्रा सा भी नहीं है, उनसे उस मोहन ने बताया ना कि जो मैं हूँ ना वो निशा से बात करता हूँ, वो भी कॉल पे। मतलब ये चीज़ मतलब
और उन्हें ट्रस्ट भी हो गया, तो मतलब वो देखते थे कि वो कोचिंग में बात करता है, तो जो मेरे टीचर थे ना, उन्हें भी ट्रस्ट हो गया कि वो कोचिंग में बात करता है तो शायद कॉल पे भी बात करता होगा। कहा कि गांव में तुम समझ सकते हो भाई, किसी के बात पे भी इजीली विश्वास कर लेता है कोई भी। सो मतलब ये चीज़ लगा कि हाँ ये ट्रू है, मतलब हो गया विश्वास। मतलब टीचर को विश्वास हो गया कि मैं और निशा बात करता हूँ कॉल पे, और वो ट्रू नहीं था। सो तो ये बात है क्लास 10th की, 2021 से मैं 2022 में, मतलब 2022, और मुझे याद है आज भी, अप्रैल अप्रैल महीना चल रहा था, और जब ये बात हुआ तो एक बार याद है। हाँ। सो जैसे ये बात टीचर को पता चला ना कि ये लोग कॉल पे बात करते हैं, सो सबसे पहले तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम लेते हैं क्या, राम। मेरा एक दोस्त था राम, तो मैंने एक दिन कोचिंग नहीं गया था, ठीक। और जो मेरे टीचर थे ना, वो राम को बोले ना मेरे बदले कि उसे मना कर देना कोचिंग आने के लिए, कि जो कोचिंग वाले सर हैं वो मना किए हैं। क्यों? क्योंकि मैं निशा से बात करता था, ऐसा सबको लगता था, लेकिन मैं बात करता नहीं था। ओ यार, मेरा ब्रेकअप स्टोरी से कितना मैं बहुत बहुत पीछे चल गया, मैं बहुत पीछे, इतना शायद मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रो, अगर तुम वीडियो देख रहे हो ना, 20 मिनट, 20 मिनट टाइम स्टैम्प यहाँ से जो मेरा एक्चुअल ब्रेक 20 मिनट टाइम स्टैम्प पे यहाँ से मेरा एक्चुअल ब्रेकअप स्टोरी बताने वाला हूँ। ओके, सो अपना पहले कंटिन्यू, अपना कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा फ्रेंड राम था, उसको सर ने बोल दिया कि मेरे बदले कि मैं उसे मना कर देना कोचिंग जाने के लिए। तो उसने बोला मुझे कि सर मना किया, तुम कोचिंग से नहीं जाना। तो मैंने बोला अबे भाई, अब मच्छर मेरे कैमरे के सामने क्यों आ रहा भाई। मतलब जो मेरे टीचर थे ना, वो राम को बोल दिए कि उसे बोल देना कोचिंग नहीं जाने के लिए मेरे बदले। तो मैंने बोला क्या बात है, मतलब क्या हुआ। तो फिर उसने मुझे सारा बात बताया कि ऐसा था, उसने ऐसा बोल दिया, और फिर सर मना कर दिए कि कोचिंग नहीं जाना। और उसके बाद फिर मैं कोचिंग के बदले, लिटरली जब कोचिंग नहीं होता ना, तब तुरंत मैं भाई, मतलब जो मेरे टीचर थे ना, उसके उनके पास मैंने कॉल लगाया, और मैंने बोला कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब मेरा कुछ गलती ही नहीं है। तो वो बोले कि मैं कैसे मान लूँ। तो फिर मैं ना, जब कोचिंग नहीं होता ना, उस टाइम मैं गया अपने दोस्तों के साथ। फिर मैंने बोला कि क्या प्रूफ है, वो लोग झूठ भी बोल सकता है। तो वो मुझे ही उल्टा डांटे रहे कि नहीं नहीं, तुम ऐसे हो, तुम कर सकते हो। तो मैं ना उस टाइम पे, मतलब मुझे लगा कि ब्रो ट्रस्ट क्या होता है ब्रो, मतलब उस टाइम पे ना मेरा पूरा ट्रस्ट टूट चुका है इंसानों से। क्योंकि कोई कैसे विश्वास करता है ब्रो, जो बात सच है ही नहीं, मतलब वो बात पूरी झूठ थी भाई। मुझे डेट याद है, अबाउट मई 2022। ओके। सो जो मेरे टीचर थे ना, सो फिर मैं उसके बाद भी मैं पढ़ने चला गया, मना करने के बाद भी। सो मेरे टीचर ना क्या करते थे ना, कभी कभी ना कोचिंग बंद किया करते थे। तो उसने तो उन्होंने ऐसा बोला ना कि सुबह में गर्ल का मतलब उन्होंने ना गर्ल बॉय सॉरी उन्होंने ना गर्ल बैच और बॉयज बैच दोनों को अलग अलग बांट दिया, कि सुबह में गर्ल बैच पढ़ने आ गया और शाम में बॉय बैच। मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि फिर से वो अफेयर चलेगा इन लोगों का, ऐसा टीचर का मानना था। तो हो गया। और उसके बाद मुझे डेट याद है, एक्चुअल डेट मुझे याद है, 26 मई 2023। मतलब 26 मई, नहीं सॉरी सॉरी 26 जून 2024, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मुझे डेट भी याद है, 26 जून 2024 को। जो निशा थी ना, वो मतलब वो भीड़ नहीं, मतलब कोचिंग चल रहा था, और स्टैंड होकर बोल दी कि सारा लोग बोलता है कि मेरा उससे अफेयर चल रहा है, ऐसा उसने बोल दिया। और और ये बैड लक था ना कि उस दिन भी मैं पढ़ने नहीं गया था।
बोल दे कि बोलता है कि ऐसा फेरे फेरे चलता है तो। सो फिर कन्फर्म भैया को ला, मतलब मेरे टीचर को ला कि वो कन्फर्म है, मतलब मैं उससे बात करता हूँ, जो निशा है उससे बात करता हूँ। सो फिर उसके बाद हम बहुत दूर होने लगे, बहुत अपने अपने रास्ते। मैं पहले कोचिंग में कभी कभी बात कर लिया करता था, लेकिन उसके बाद मैं बात तक नहीं करने लगा। वो अपने जगह पे, मैं अपने जगह पे। सो फिर हमारा 2022 ख़त्म हुआ, और उसके बाद आता है 2023, जब हमारा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था। मतलब अबाउट फरवरी नहीं, मार्च में एग्ज़ाम होता है 2023 माह, मतलब मेरा 2023 में क्लास 10th बोर्ड का मार्च में एग्ज़ाम होता है। सो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक। और उसके बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया। और एक चीज़ बताता हूँ, मेरा रिजल्ट ना पूरे कोचिंग में, मतलब मेरा आए थे अबाउट 80% में 1.5% कम गए थे। मतलब एग्जैक्टली बताता हूँ, 78.6% मेरे आए थे 10th बोर्ड में। और वो ना, वो मेरा हाईएस्ट होता ना ब्रो, मतलब उस ईयर का हाईएस्ट मार्क था जो कोचिंग में, वो मेरा ही था। उसके बाद वो कुछ पार्टी वगैरह के लिए टीचर बुलाए, तो गए गए सब लोग, मैं भी गया था और सारे लोग गए। तो पार्टी वगैरह मना, और उसके बाद वहाँ से कोचिंग, मतलब फेयरवेल हुआ, और सभी लोग अपने रास्ते चले गए, ठीक। और उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। और यहाँ से शुरू होता है मेरा, जो निशा के साथ तो मेरा बात चल नहीं रहा था, बस वो अफवाह था। और जो एक्चुअल होता है, ईसा का एंट्री होता है यहाँ से। तो मैं ऐसे ही, एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, तो निशा थी ना, उसका कॉल आया मेरे पास, ठीक। और मैंने रैंडम देखा, ये क्यों मेरे पास कॉल कर रही है। तो फिर बातें बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते ऐसा बोलने लगी। तो मैं ना कभी कभी चिढ़ा दिया करता था कि अफेयर वाला बोली थी, वो बात याद है ना। तो ऐसे ही बस चिढ़ा दिया करता था, और क्या। और उसके बाद जो निशा है, जिसके बारे में अफवाह फैला था मेरे बारे में, उस वो अपने दोस्त को, मतलब वो मुझसे बात कर रही है निशा, और वो अपने दोस्त को, ईसा को कॉन्फ्रेंस पे, मतलब होल्ड पे लेके हम तीन लोग बात किया करते थे, वो दो लड़की और एक मैं। तो वो दोनों लोग मेरे बारे में कॉल पे बात किया करती थी कभी कभी। और उसके बाद क्या हुआ ना, कि वैसे मैं कॉन्फ्रेंस पे ईसा से बात किया करता था, और उसके बाद ईसा से मेरा डायरेक्ट बात होने लगा, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, मतलब बहुत जगह बात हुआ भाई। और उसके बाद ईसा वहीं से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, हो गया। ईसा मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, और ईसा फिर मुझे मना करती है कि तुम निशा से बात नहीं करना। और रियलिटी यही था कि उसने ही हमें बात करवाया था, हम दोनों को। और फिर निशा अपने रास्ते चल गई, ठीक। और उसके मैंने बोला, तो मैंने बता दिया था कि उसके पास्ट में बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। सो मेरा और ईसा का बात चल रहा 2023 अप्रैल से, जोड़ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 9 महीने चले 2023 में। और यह 2024, और 9 महीने समझो चले 2024 में, मतलब 18 महीने, हाँ 1.5 साल मैंने। हाँ तो वो चला बात हमारा 1.5 साल तक, मतलब हर दिन ब्रो, हर दिन बात हुआ करता था। जिस दिन बात नहीं होता था, लगता था ब्रो ये वो गाना नहीं सुनाना, वो गाना सुनाना, तुम्हारे एक दिन लगते जैसे कि 100 साल है। मतलब एक दिन बात नहीं होता था ना, तो मुझे लगता था कि 100 साल है। ऐसा ही तो हमारा हर दिन बात होता था, हर दिन, हर दिन, मतलब 1.5 साल, मतलब पिछले 1.5 साल तक हर दिन बात किया करता था मैं उससे। और फिर अचानक होता है वही होता वही हुआ जो होना होता है अंत में। उसके बाद होता है ब्रेकअप। मगर क्यों? क्योंकि मतलब वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ईसा, मैंने उसे बोला ना कि तुम, मतलब उसे ना, वो मुझसे बात किया करती थी, और वो ना, वो मल्टीपल और बॉयज से बात करती थी। तो मैंने उसे मना किया कि या तो फिर मुझसे बात कर लो, या फिर उनसे बात कर लो, ऐसा नहीं है, नहीं, मतलब मैंने उसे मना किया, या तो मुझसे बात कर लो या तो उनसे बात कर लो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों से बात करो।
सो वो बात बात पे झगड़े, मतलब ऐसे झगड़े तो हर मतलब बहुत बार हुआ होते थे ब्रो। झगड़े हुआ, रोया, दोनों लोग रोए, और फिर कल से वही नॉर्मल बातचीत। मनाया, मतलब मनाया, मतलब मैंने उसे बहुत मनाया करता था भाई, सीरियसली। मैंने उसे इतना मनाया मनाया है ना भाई 1.5 साल में, यू कांट फील। तो झगड़े तो बहुत हुआ करते हैं, और मैंने मना किया भाई कि जाओ उसी से बात कर लो। मतलब बहुत मना किया कि तुम और लड़के से बात नहीं करना, बस बस मुझसे बात करना। और वो बोलती थी कि मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। और एक ट्विस्ट बताऊँ, मतलब वो जिस लड़के से बात करती थी ना, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था किसी तरह, मैंने जुगाड़ किया था बहुत, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था। और फिर यहाँ से मेरा ट्रस्ट पूरा टूट गया कि वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ईसा, वो भी बहुत लड़कों से बात करती थी। और जब मुझे पता चला ना भाई, कि मुझे लगा कि मैं तो एकलौता हूँ जो मुझसे इस तरह से बात करती है। लेकिन जब तक तुम्हें रियलिटी पता नहीं चलता ना भाई, कोई भी अपना नहीं होता भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। किसी पे भी ट्रस्ट मत कर, बस अपना फैमिली, अपना भाई बहन, अपना मम्मी पापा के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना भाई, किसी पे भी। कितना अच्छा खासा दोस्त हो, मतलब मुझे ना दोस्ती में बहुत सारे लोग मुझे टीच कर चुके हैं भाई। इतना धोखा मिला ना भाई मुझे, मैं जल्दी अब ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ। सो मेरा ब्रेकअप का मेन रीज़न था ना, तो उसे मैंने बोला कि मुझसे बात कर लो या फिर उनसे बात कर लो। तो वो बात बात पे मतलब उल्टा मुझे ही डांटती थी कि ऐसा दिखाएगी नहीं भाई कि लगेगा कि सारा गलती मेरा ही है, बट मेरा एक्चुअल गलती कुछ भी नहीं होता था, ठीक ना। मतलब मेन ब्रेकअप का रीज़न था ना, कि फिर उसने मुझे बोल दिया ना कि तुम बस मुझे जिस्म के लिए प्यार करते थे। और ये चीज़ जैसे ही मैंने सुना ना भाई, मतलब ये चीज़ मैंने जैसे सुना ना, मुझे लगा कि आज के बाद से मैं नहीं करूँगा किसी से ही बात। मतलब जो होते ना ब्रो प्ले बॉय, वो तुम कहीं कभी सुना कि कोई प्ले बॉय किसी लड़के के चलते 1.5 साल टाइम दिया है? नहीं भाई, 1.5 साल वो बात ही नहीं करता भाई। मतलब मैंने देखा भाई, 5 दिन हार्डली बात करेगा, उसके बाद रूम पे ले आएगा, बस बेड पे, बस बात खत्म। और फिर वो अपने रास्ते चला जाएगा भाई, फिर वो लड़का डीच कर जाता है। और वैसी लड़कियों को वैसे प्ले बॉय ही पसंद आते हैं भाई। और फिर उसने मुझे बोल दिया कि तुम मुझे मेरे जिस्म के लिए प्यार किए थे बस। तो फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि नहीं, प्लीज़ मान जाओ। तो बस वो बात बात पे एटीट्यूड दिखाती थी, और बात बात पे मतलब गुस्सा करती थी। मतलब मैंने ना बहुत गिड़गिड़ाया था भाई उसके पीछे कि प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, प्लीज़। और ये चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी भाई। तो मैंने बस स्टोरी शेयर कर दिया। मतलब मेरा मेन ब्रेकअप स्टोरी ये था ना, कि वो बहुत लड़कों से बात करती थी, बहुत लड़कों से। और फिर मैंने जिन जिन लड़कों से वो बात की थी ना, उसका मैंने चैट देख लिया था, और चैट का स्क्रीनशॉट भी अपने फ़ोन में ले लिया था। सो वो मैंने उसे दिखा दिया, तो वो समझ गई कि मेरे बारे में सारा कुछ जान गया। अगर कोई लड़की है, उसका तुम रियलिटी जानते हो, तो उसके बाद वो क्यों तुमसे बात करेगी? सो इसी कारण मतलब मैंने 1.5 साल अपना, और जब मैं 1.5 साल उससे बात कर रहा था ना, तो मैंने पूरा स्टडी, मैंने उसके पहले मैं यूट्यूब किया करता था, मैंने यूट्यूब करना भी छोड़ दिया भाई, यूट्यूब पे वीडियोज डालना भी बंद कर दिया। यूट्यूब, स्टडी, मोटिवेशन, मेरा बॉडी बनने वाला था भाई। मैंने एक एक डिसिप्लिन फॉलो करता था, मेडिटेशन किया करता था, सारा का सारा मैंने ख़त्म कर दिया ब्रो, वो भी एक लड़की के चलते। सो प्लीज़ भाई, मतलब तुम्हारा कोई सा भी गर्लफ्रेंड है ना, बेस्ट वन, ऐसा लगेगा भाई कि तुम्हारा कल ही शादी हो जानी है, उससे भी नहीं कर भाई। जब तक, अगर तुम रियल लव कर अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना भाई, लड़की से रियल से, तो उनके माँ बाप से जब तक बात ना हो ना, जब तक रियल लव मत समझो जी, उसके माँ बाप से बात हो, तुम्हारे माँ बाप से बात हो, इसे बोलते हैं रियल लव भाई। ये नहीं कि वो किसी को पता तक नहीं है, अगर तुम्हें कोई छोड़ भी जाए तो कोई कुछ ना हो।
मतलब वो बहुत लड़कों से बात करती थी और उल्टा मुझे ही डांटती थी और मुझे बोलती थी कि तुम तो मेरे जिस्म को भूखे हो, मेरे जिस्म के लिए बात मुझसे प्यार किए थे और मुझसे बात करते थे। मतलब जिस्म के लिए कोई 1.5 साल ब्रो, 18 महीने तक कैसे कोई बात कर सकता है, सोचने वाली बात है। तो उसके बाद में ना मैं पूरा टूट गया ब्रो। मतलब लास्ट 2 महीने से इतना टूट चुका हूँ ना, इतना टूट चुका हूँ ना भाई। तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई कि नेक्स्ट टाइम से किसी लड़के से प्यार करूँ या फिर कुछ भी करूँ। और मैं ना मैंने ड्रग्स ले सकता था भाई, मैं सिगरेट पी सकता था, लेकिन मैंने नहीं पिया हूँ भाई, सीरियसली बता रहा हूँ माँ कसम। मैंने आज तक सिगरेट कोई सा भी नशा नहीं किया हूँ भाई। कभी कभी लगता है ना ब्रो कि मैं सिगरेट पी लूँ, बट नहीं ब्रो, मेरे अंदर फिर मैं सोचता हूँ अगर मैं टूट गया तो फिर कभी उठ नहीं पाऊँगा। और यही मेरा लास्ट होप है भाई कि मेरा यूट्यूब चैनल किसी तरह से चल रहा है और मैं अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँ, बस पैसे आने लगे बहुत सारे बस। और मतलब मैं भी रो भी नहीं सकता ब्रो, क्योंकि ना अगले 2 महीने बाद मतलब नवंबर तो ख़त्म हो गया, आज 26 नवंबर हो गए, मतलब अक्टूबर, 26 अक्टूबर, अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी समझ लो, उसमें बहुत सारे होते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ। तो फरवरी में ना लिटरली 1 फरवरी से मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो भी 12th का। 1 फरवरी 2025 से मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12th बोर्ड का। तो इसलिए मैं ज़्यादा रो नहीं सकता, मैं टूट नहीं सकता, मैं जो भी हूँ मतलब। जब एक टाइम के बाद तुम्हें पता चलता ना कि तुम्हारे लिए तुम खुद हो और तुम्हारी फैमिली, और उसके अलावा कितना भी खास दोस्त को क्यों ना हो ब्रो, कोई भी साथ नहीं देता, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी नहीं। सो क्या बोलूँ मैं, इमोशनल मुझे नहीं पता कि कितने लोग इमोशनली हुए होंगे, क्योंकि मुझे ना स्टोरी टेलिंग करना नहीं आता, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता कोई चीज़। तो यही था हमारा स्टोरी, और क्या। और बात रहा उस लड़की का, तो वो अपने रास्ते है, मतलब कहीं पे होगी यार, मुझे क्या। वो इतना आसानी से कैसे बोल सकता हूँ, मुझे क्या। मतलब फ़र्क पड़ता है भाई, हल्का बहुत पड़ता है। पहले जो होता ना था ब्रो, उसके पीछे जान तक दे, मतलब मैं नहीं बोलूँगा भाई, मैंने ना मतलब सुसाइड तक ट्राई किया था ब्रो मैंने। जब मैं मुझे इस बात का पता चला, फिर मैंने सोचा कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भैया का क्या होगा, मेरे पापा जो मेरे लिए ड्रीम देखते हैं उसका क्या होगा। सो इसीलिए मैं अपना भी अभी मतलब अभी अभी मैं कभी संभाल नहीं पाया हूँ ब्रो, अभी बस संभल रहा हूँ। और जब मैं ठीक है संभल जाऊँगा ना, तो उसके बाद बहुत कुछ करूँगा भाई, बहुत आगे जाऊँगा। और क्या, और इन सब चीज़ों से दूर रहना मुझे बस। सो यही था मेरा ब्रेकअप स्टोरी। और सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस स्त्रियों से दूर रहें, ज़्यादा आकर्षित ना हो। लिटरली मैंने आधा घंटा बक दिया भाई, ये क्या बका पता नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय फॉर योर फ्यूचर प्लान, बाय।